Hello friends, this is Abhishek, and in this video I am going to talk about the three major challenges that India faced at the time of independence. So, number one, to shape our nation and maintain its unity. That was the first challenge. As you all know, India is a diverse country. That means इंडिया में आपके अलग अलग कल्चर, कास्ट, कस्टम, ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। तो इंडियन लीडर्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इतने डाइवर्स नेचर की कंट्री को यूनाइट कैसे रखा जाए। नंबर टू, टू एस्टैब्लिश द डेमोक्रेसी इन इंडिया। इंडिया के लीडर्स ने इंडिपेंडेंट होने से पहले ही ये डिसाइड कर लिया था कि हम इंडिया में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेकर आएंगे, उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। रीज़न क्या था इसके पीछे? Because at that point of time most of the European countries were democratic and developed also. So Indian leaders thought कि अगर हम भी डेमोक्रेसी को अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम भी उनकी तरह डेवलप्ड हो जाएंगे। बट एक डिफरेंस था, जो डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो यूरोपियन कंट्रीज में फॉलो होती थी और इंडिया में जो इम्प्लीमेंट हुई उसमें एक डिफरेंस था। जो यूरोपियन कंट्रीज थी वहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी, बट इंडिया में क्या था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को फॉलो किया गया था। अब ये होता क्या है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? इसमें आपके सारे ही सिटीजन्स को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। इंडिया में ये डिस्क्रिमिनेशन मैन एंड वीमेंस के बीच में नहीं हुआ था। वोटिंग राइट्स इक्वली दोनों को ही दिए गए थे, बट ऐसा यूरोपियन कंट्रीज में नहीं था। इंडिया पहला कंट्री ऐसा बना था जिसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को फॉलो किया था। नाउ नंबर थ्री, टू इंश्योर द डेवलपमेंट फॉर ऑल। इंडिया के लीडर्स का मानना था कि अगर हमें डेवलप होना है तो हमें सभी को साथ लेकर चलना होगा। सभी को दैट मीन्स कि हर सेक्शन, हर कम्युनिटी को एक साथ लेकर चलना होगा, तभी हमारी कंट्री डेवलप हो पाएगी। हमें कोई भी ऐसा प्रोग्राम या पॉलिसी नहीं बनाना है जिससे कि एक ही कम्युनिटी को फ़ायदा हो और दूसरी कम्युनिटी को नुकसान हो। The leader's aim was clear. It was the development for all, not only any one party or section. So that's it guys. I hope you learned something from this tutorial and thank you for watching.